नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में ई वाहनों की रजिस्ट्रेशन में सबसे अधिक 2444 दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड। हिमाचल में बढ़ते पेट्रोल के दामों व सड़क पर बढ़ते जाम के चलते लोगों की नजर अब इलेक्ट्रिक स्कूटी व बाइक्स पर है। प्रदेश में लोग ई वाहनों में सबसे अधिक ई दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं, जिनमें ई स्कूटी व ई बाइक दोनों शामिल हैं। इस बात का खुलासा परिवहन विभाग के आंकड़ों से सामने आया। परिवहन विभाग के पास प्रदेश भर में कुल 3299 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन वाहनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटी व बाइक्स हैं। प्रदेश में कुल 2444 ई दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ई दोपहिया वाहनों को लेकर हिमाचल के लोगों में कितना क्रेज है। बरसात से पहले शिक्षा विभाग ने नदी नालों के समीप स्कूल्स का मांगा स्टेटस, एडवाइजरी जारी। बरसात शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने स्कूल्स को एडवाइजरी जारी की, साथ ही नदी नालों के समीप बने स्कूल्स का स्टेटस भी मांगा गया। जो स्कूल पिछले वर्ष बरसात की वजह से तबाह हुए, उन स्कूल्स की रिपोर्ट देने को कहा गया। पिछले वर्ष भारी बारिश से 1000 से अधिक स्कूल्स को नुकसान पहुंचा था। इनमें से 400 से अधिक ऐसे स्कूल थे जिनके भवन पानी में बह गए या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। पिछले वर्ष हुई भारी बारिश से सबक लेते हुए इस बार शिक्षा विभाग ने पहले ही स्कूल्स को अलर्ट कर दिया। इस दौरान जो स्कूल या कॉलेज संवेदनशील जगहों पर हैं, उनका पूरा ब्यौरा भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। बेटा निर्दोष हुआ तो बचाऊंगा, दोषी निकला तो कानून कार्रवाई करेगा, गोलीकांड मात्र षड्यंत्र। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों बिलासपुर कोर्ट परिसर के पास हुआ गोलीकांड मात्र षड्यंत्र है। उन्होंने मांग की है कि इस कांड और 23 फरवरी को उनके ऊपर हुए हमले की सीबीआई अथवा उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए। भाजपा के नेता जो दर्शा रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जांच एम्स में भी की जानी चाहिए कि वहां पर गोलीकांड के बाद जिस घायल को भर्ती किया गया था, उसको गोली लगी भी थी या नहीं। बिलासपुर परिधि गृह में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा निर्दोष होगा तो वो उसे अवश्य बचाएंगे, लेकिन वो दोषी पाया गया तो जैसा कानून कार्रवाई करेगा उसके लिए वो तैयार हैं। एचआरटीसी खरीदेगा 25 नई वॉल्वो बसेस, हिमाचल से दिल्ली रूट्स पर चलेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम 25 नई वॉल्वो खरीदने जा रहा है। ये वॉल्वो हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली के लिए संचालित होंगी। BS6 हाईटेक वॉल्वो खरीदने पर करीब 38 करोड़ खर्च होंगे। अक्टूबर माह तक नई वॉल्वो एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वॉल्वो की कीमत करीब 1.5 करोड़ है। 1 जनवरी 2025 से दिल्ली में BS6 बसेस को ही प्रवेश मिलेगा। एचआरटीसी शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, बीड़, चंबा, हमीरपुर, रिवालसर और चिंतपूर्णी सहित अन्य रूट से दिल्ली के लिए वॉल्वो चलाता है। सामान्य बसेस के मुकाबले वॉल्वो की कमाई करीब दुगनी है। वॉल्वो के संचालन कोई समस्या पेश न आए, इसलिए एचआरटीसी ने नई वॉल्वो की खरीद प्रक्रिया समय रहते ही शुरू कर दी। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पानी दे रहा हिमाचल, बदले में कोई वित्तीय मदद नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमाचल का राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल ने भाखड़ा और पौंग बांध के लिए लाखों एकड़ जमीन दी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को प्रदेश सिंचाई के लिए पानी दे रहा है। इसके एवज में कोई पैसा नहीं मिल रहा। प्रदेश ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की। हिमालयी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इससे राज्य को हजारों करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब तक इस नुकसान के लिए भी मुआवजा नहीं मिला। राष्ट्रीय हित को देखते हुए हिमाचल ने पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जिस कारण हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नवनिर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर और कंगना रणौत ने ली शपथ। मंडी संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रणौत और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को 18वीं लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कंगना मंडी की 21वीं सांसद बनी हैं। मंडी से वो भाजपा की पहली महिला सांसद हैं, जबकि कांग्रेस से 2 महिला सांसद रह चुकी हैं। अपनी बेबाक राय के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रणौत की सक्रिय राजनीति में शुरुआत हो चुकी है। राज्य के निर्यात 17,543.49 करोड़ रुपए हुआ। फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का
80% योगदान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग, गुड स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों के लिए विनिर्माण हब बन गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 से राज्य का निर्यात 9,822.08 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 17,543.49 करोड़ हो गया, जो 62% वृद्धि को दर्शाता है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसका प्रदेश के कुल निर्यात में 80% हिस्सा है। राजेंद्र राणा की हार और अनुराग ठाकुर की जीत। रणधीर बोले, गड़बड़ी की शिकायत मिली तो होगी जांच। यदि उपचुनाव में गड़बड़ी की कोई शिकायत पार्टी को मिलेगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी में सबकी बात सुनी जाती है। हमीरपुर में पार्टी के मीडिया संवाद केंद्र में प्रेस वार्ता में ये बात भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने सुजानपुर के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा की हार और लोस चुनाव में अनुराग ठाकुर की भारी बहुमत से जीत के सवाल का जवाब दिया। हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, भाजपा को मिल रहा पूरा सहयोग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने शिमला को जारी बयान में कहा कि भाजपा को प्रदेश के लोगों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। दावा किया कि भाजपा प्रदेश में उपचुनाव वाली तीनों सीटें जीतेगी। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 68 में से 61 सीटों पर पिछड़ गई। मुख्यमंत्री और ज्यादातर मंत्री अपना हलका नहीं बचा पाए। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश में किसी सरकार ने इतनी जल्दी अपनी लोकप्रियता खो दी। ये सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। शिमला पुलिस की बड़ी कामयाबी। नेपाली महिला के डेरे पर मारा छापा, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद, गिरफ्तार। राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। शिमला पुलिस को नशे के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कुमारसेन थाने के तहत आने वाले नारकंडा में पुलिस ने एक महिला से 1.002 ग्राम अफीम बरामद की। महिला नेपाली मूल की रहने वाली है। शिमला में 4 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में शिक्षक पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। जोगेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की लड़भड़ोल तहसील के एक सरकारी स्कूल में 4 नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपित केंद्रीय मुख्य शिक्षक हरीश ठाकुर को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया। 2 दिन की छुट्टी के बाद कार्यालय खुलते ही उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी ने आरोपित के निलंबन पर अपनी मोहर लगाई। विभाग ने उसका मुख्यालय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गोपालपुर द्वितीय स्थित भांबला में तय किया। प्रदेश में कमीशन व बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे 200 नर्सेज के पद। हिमाचल में जल्दी कमीशन और बैच वाइज आधार पर 200 नर्सेज के पद भरे जाएंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदर्श अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी तैनाती होगी, जिससे नर्सेज की कमी दूर होगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होगी। 29 जून तक बढ़ी एसओएस अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का सर्वर डाउन होने के कारण बोर्ड वेबसाइट धीमी पड़ गई थी, जिस कारण कई एसओएस अभ्यर्थी सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए बोर्ड ने अब बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब एसओएस परीक्षार्थी 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। गाड़ियों व चेक को लेकर बहस, छाती में चाकू घोंप युवक की हत्या। हिमाचल प्रदेश के चंबा में छिंज मेला देख लौट रहे युवकों के बीच गाड़ियों व चेक करने को लेकर बहसबाजी इतनी आगे बढ़ गई कि एक युवक ने दूसरे की छाती में चाकू घोंप दिया। चाकू लगने से गंभीर रूप से जख्मी युवक ने अमृतसर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की पहचान 22 वर्षीय निखिल निवासी महिला नूरपुर कांगड़ा के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।